दोस्तों, क्या आपको भी खौफनाक सफर पर चलना पसंद है? क्या डरावनी रूहों के साथ रास्ते तय करना पसंद है? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके लिए वास्तव में एक रोमांचक सफर तय कराएगी। आज की कहानी सुनने के बाद आप भी लाइक करना भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इंतजार किसका कर रहे हैं? जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे जब भी हम कोई जबरदस्त हॉरर स्टोरी आपके लिए अपलोड करें तो आपको कहीं जाना ना पड़े, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाए। तो दोस्तों, चलिए अपनी कहानी पर आगे चलते हैं। अक्षय, रश्मि, गोपाल, राजू और कीर्ति बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सभी का परिवार समृद्ध परिवार होता है। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो जब कभी भी घूमने जाते थे तो वो सभी साथ में ही जाते थे। उन सभी के परिवार के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। अक्षय को शराब पीने की लत होती है, इसलिए सब उसको इसके लिए भी मना करते हैं। कीर्ति को राजू से प्यार होता है, पर वह उसे बताने से डरती है। उनका कॉलेज खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो कहीं घूमने की योजना बना रहे होते हैं। रश्मि और अक्षय को हॉन्टेड जगहों पर घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। जब सब तय कर रहे होते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो रश्मि कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका कहना है कि उसके गांव में भूतों का वास है। उसका कहना है कि उसके गांव के बगल में एक जंगल है जिसमें एक कब्रिस्तान है। उसका कहना है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया है वो आज तक वापस आया ही नहीं है। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि इस दुनिया में ऐसी जगह भी है कि जहां जाने पर कोई वापस नहीं आ सकता, लेकिन उस लड़के के अकॉर्डिंग तो ये सच था। रश्मि सबसे कहती है कि क्यों ना हम उस गांव में जाएं और इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करें। इस पर अक्षय तो तुरंत राजी हो जाता है, पर गोपाल रश्मि की बातों से ही डर जाता है और कहता है कि अगर हम वहां गए तो वापस ही नहीं आ पाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उसकी बातें सुनकर रश्मि हंसने लगती है और कहती है कि तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा। फिर अक्षय कीर्ति और राजू से पूछता है कि उनकी क्या राय है। तो राजू कहता है कि वह तभी वहां जाएगा अगर कीर्ति हां कर दे। कीर्ति कहती है कि वह सिर्फ एक ही शर्त पर वहां जाएगी, अगर वो जंगल घूमने ना जाए तो, नहीं तो वो नहीं जाने वाली। सारी बातें जब तय हो जाती हैं तो कीर्ति कहती है कि ठीक है, मैं अपने पापा की कार मांग लूंगी और हम कल सुबह वहां जाएंगे। रश्मि कहती है कि सभी अपना अपना सामान ले लेना, क्योंकि हम वहां कुछ दिन रुकेंगे, या यूं कह ले कि कैंपिंग करेंगे। अगली सुबह सभी अपना सामान लेकर रश्मि के घर जाते हैं। फिर वो उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां वो रश्मि के पड़ोसी के यहाँ रुकते हैं। सभी फ्रेश होकर गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो गांव में सभी लोगों से सिर्फ जंगल के बारे में ही पूछते हैं, तो लोग उनसे कहते हैं कि लगता है कि आप गांव में नए हैं, इसलिए उस जंगल के बारे में पूछ रहे हैं। उस जंगल में आज तक जो भी गया है कभी लौटता नहीं है। वहां जाने वाले को आत्माएं जिंदा नहीं छोड़ती हैं, इसलिए वहां जाने की सोचना भी मत। पर रश्मि और अक्षय जाना चाहते थे कि क्या सच में वहां आत्माएं हैं या फिर ये लोगों का भ्रम है। फिर रश्मि सबसे पूछती है क्यों ना हम उस जंगल में पिकनिक के लिए जाएं। इस पर गोपाल कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, सुना नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं, मरना चाहती हो क्या। फिर रश्मि कहती है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम होता है। पर अगर वहां सच में भूत हुए तो, कीर्ति ने हड़बड़ाते हुए कहा। लगभग आधे घंटे के बाद सब ने जंगल में जाने के लिए
आखिरकार हामी भर ही दी। फिर वो रात होने का इंतजार करने लगे ताकि वो जंगल में जा सकें। फिर रात होते ही वो अपने साथ कुछ टार्च और खाने का सामान साथ में लेकर के चल दिए। जब वो जंगल में घुस रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बक्सा मिलता है। अक्षय उस बक्से के पास में जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। अक्षय उसमें झांक कर देखता है। तभी अचानक ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो। यह देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी अक्षय जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है कि वह मजाक कर रहा था। यह सुनकर सबकी जान में जान आती है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। फिर वो सब अपनी गपशप शुरू कर देते हैं। तभी रश्मि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना भूत को बुलाया जाए, कैसा लगा। फिर अक्षय और रश्मि जोर जोर से भूतों को बुलाने लगते हैं। कीर्ति और गोपाल उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं पर वो मानते नहीं हैं। तभी अचानक वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वहां अचानक एक पेड़ आ गिरता है जिस पर बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं। कंकालों को देखकर वो सब और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब वो जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोपाल उनके साथ में नहीं है। तो वो सब डरते डरते वापस गोपाल को ढूंढने वहां जाते हैं। वो गोपाल को इधर उधर हर जगह ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी एक बूंद खून की राजू के हाथ पर आ गिरती है। पहले तो वह यह समझ नहीं पाता कि वह क्या है। फिर और खून की बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती हैं तो सब ऊपर की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि गोपाल का सिर पेड़ पर लटक रहा होता है। उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता। गोपाल की यह हालत देखकर सब बहुत डर जाते हैं और तेजी से गांव की तरफ भागने लगते हैं। पर इस बार वो रास्ता भटक जाते हैं। अब तो उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जैसे काटो तो खून ना हो। वो जितना आगे जाते रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। अब वो और घबरा जाते हैं। चलते चलते फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है कि यह सफर तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर है। यह पढ़कर उनकी हालत और खराब हो जाती है और वो जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं। पर आखिर उस वीरान जंगल में उनकी आवाज सुनता कौन। फिर वो सब एक साथ बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लगभग सबकी आंख लग जाती है। तभी कीर्ति को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फिर उसे लगता है कि गोपाल उसे बुला रहा है। वह राजू को जगाती है पर वह नहीं उठता, इसलिए वह अकेले ही उस आवाज के पीछे चली जाती है। वह बहुत चलती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वह वापस जाने के बारे में सोचती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक औरत सफेद कपड़ों में हवा में उड़ रही होती है। उसका चेहरा एकदम सड़ी लाश के जैसे होता है। उसे देखकर कीर्ति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सबकी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं कि कीर्ति वहां नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं पर कीर्ति उन्हें कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कीर्ति का सिर उस कब्र पर रखा होता है। कीर्ति का सिर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है कि यह तुम्हारा आखिरी सफर है, कि यह तुम्हारा आखिरी सफर है। कीर्ति को इस हालत में देखकर सब पागलों की तरह चीखने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। अब अक्षय की हालत ज्यादा बिगड़ने लगती है।
और वह उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगता है। और उधर जाते जाते ही वो ये सोचता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जो कोई भी उनके साथ ये कर रहा है, आखिर वह चाहता क्या है। और वह उधर जाते जाते ही जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। पर उसे कब्रिस्तान के अलावा एक घर मिल जाता है जहां बहुत सारे इंसानी सिर लटके होते हैं। उन्हें देखकर अक्षय भौंचक्का रह जाता है। वह उस घर से बाहर आकर एक ही बात रटने लगता है कि आखिर चाहते क्या हो। इतना कहते ही वहां एक बच्चा आ जाता है और हंसता हुआ वहां से चला जाता है। अक्षय भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है, पर तभी वह बच्चा गायब हो जाता है। अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह उसे नहीं मिलता। अक्षय उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वह उस कब्रिस्तान में उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है। तभी एक कब्र से हाथ बाहर आता है और अक्षय के पैर पकड़कर वहीं पर उसे गिरा देता है। अब क्या था, डर का आलम ऐसा था कि इस मंजर को सोचने वाला भी मर जाएगा। लेकिन तभी अक्षय एक कब्र में बंद हो जाता है। इधर रश्मि और राजू अक्षय के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कब्र से बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। वो मशक्कत करके कब्र को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक कमरा बना होता है। अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो टार्च जलाकर कब्र में घुसते हैं। नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि अक्षय वहां पहले से ही पड़ा होता है। वो सब कमरे का रहस्य जानने के लिए कमरे की छानबीन करते हैं। उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी चिट्ठी के, जिस पर लिखा होता है कि यह सफर तुम्हारा आखिरी सफर है। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस कमरे में अंधेरा हो जाता है, मतलब उनके सारे टार्च बुझ जाते हैं और वो चाह करके भी उसे जला नहीं पाते हैं। और ऊपर कब्र का दरवाजा बंद होने लगता है। उस अंधेरे में वो सब चीखते चिल्लाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो चुका होता है। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी के सिर उसी कब्र पर रखे होते हैं जहां पर पहला सिर मिलता है। और वो एक ही बात दोहरा रहे होते हैं कि यह तुम्हारा आखिरी सफर है। और इस तरह यह उन पांचों दोस्तों का आखिरी सफर बन जाता है। दोस्तों, उस गांव में जो अफवाह थी कि उस जंगल में जाने वाला कोई वापस नहीं आता, आज की तारीख में भी अगर नितांत आवश्यक ना हो तो जंगल के उस एरिया में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां आज भी ऐसी घटनाएं आम हैं। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। क्या आप भी उस हॉन्टेड फॉरेस्ट में जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।